हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मोहन की असली भक्ति। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। उसका नाम था मोहन। सेठ मोहन पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा मोहन से ही कहता था। मोहन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से तीर्थ यात्रा के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ जी, बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा का विचार मन में था। कृपया मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दें। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मोहन, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता हूँ। तुम जा रहे हो तो यह लो, 1000 रुपए मेरी तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मोहन तीर्थ के लिए पैदल यात्रा पर निकल गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम, प्रभु नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जोर जोर से भगवान का नाम हरि बोल गूंज रहा था। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। मोहन भी उनके साथ हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेते लेते चलने लगा। उसने देखा कि कीर्तन वाले भक्तजन इतनी देर से भजन गा रहे हैं, उसके कारण उनके होठ सूख गए हैं और सभी दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ जी के 1000 रुपए में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी भक्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसके पास 50 रुपए बच गए। जब मोहन मंदिर पहुंचा तो उसने सेठ जी के नाम पर वो 50 रुपए चढ़ा दिए। प्रभु, मेरा सेठ बहुत ही दयालु व्यक्ति है। उसने आपके लिए 1000 रुपए चढ़ावे के तौर पर भेजे थे। मैंने 950 रुपए के भक्तों को भोजन पानी इत्यादि करवा दिया। यह 50 रुपए बचे हैं। कृपया इसे मेरे सेठ की तरफ से स्वीकार करें। इधर उस रात सेठ को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और बोले, सेठ जी, मोहन ने मुझे तुम्हारी तरफ से 950 रुपए दे दिए, उसके लिए धन्यवाद। सेठ की नींद अचानक खुल गई। उसे अपना स्वप्न याद आया। वह सोचने लगा, मैंने तो मोहन को 1000 रुपए दिए थे, लेकिन सपने में तो भगवान केवल 950 रुपए ही मिलने की बात कर रहे थे। क्या यह सपना सच है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मोहन ने 950 रुपए चढ़ाए, 50 रुपए कम। मोहन की ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। वह लौटेगा तो मैं उससे पूछूंगा। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। कुछ दिनों बाद मोहन लौट आया। सेठ ने पूछा, मोहन, मेरे पैसे भगवान को चढ़ा दिए? मोहन बोला, हाँ सेठ जी, मैंने चढ़ा दिए। सेठ ने पूछा, मोहन, क्या तुमने भगवान को 950 रुपए चढ़ाए? मोहन चौंक गया। उसने तो सेठ जी को यह बात नहीं बताई थी। फिर उन्हें कैसे पता चला 950 रुपए वाली बात? मोहन ने सेठ जी को सारी बात बताई। मोहन की बात सुनकर सेठ जी मोहन के पैरों में गिर पड़े। मोहन, तुम सच्चे भक्त हो। आज तुम्हारी भक्ति के कारण ही मुझे यहाँ घर बैठे सपने में प्रभु स्वयं दर्शन देके गए। दोस्तों, सच ही तो है। मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे का उपयोग भगवान स्वयं के लिए तो नहीं करते हैं। वह तो प्रभु तक तभी पहुंचता है जब उस पैसे का उपयोग भक्तजनों के कल्याण के लिए किया जाए, मंदिर में आने वाले भक्तों की सहूलियत के लिए किया जाए। हमारी पुरातन व्यवस्था भी यही थी। मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसका उपयोग भजन, कीर्तन इत्यादि की व्यवस्था और हमारे सनातन ग्रंथ के विद्यार्जन के लिए किया जाता था। मंदिर परिसर में ही विद्यालय चलाए जाते थे। उसके साथ ही जन कल्याण के कार्य किए जाते थे। मंदिर के विशाल प्रांगण शिक्षा के उपयोग में लाया जाता था। संभवतः इसीलिए उस समय में शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था और ब्राह्मणों द्वारा ही मंदिर संभाला जाता था। राजा स्वयं अपनी ओर से मंदिरों को सहायता किया करता था। मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे से विद्यालय, चिकित्सालय, धार्मिक स्थल और धर्मशाला इत्यादि बनाई जाती थी। जिस तेजी से संसार हमारी सनातन संस्कृति की ओर देख रही है, अब पुनः मंदिरों में विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।